लिए हमारे गांव मनूरिया की अजीम शख्सियत, अजीम मजहबी स्कॉलर, मनाज़िर इस्लाम, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुफ्ती अनस रज़ा अदारी साहब, नारों की गूंज में उनका इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, एक हाथ को बुलंद कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनस रज़ा अदारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद दा महीना है और जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है इस महीने नाज़िल हुई है। जिहड़ी आयत दरूद में पढ़ी है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसे महीने नाज़िल हुई है। इस वजह नाल इस महीने नूं दरूदो सलाम वाला महीना कहा जाता है। तो जो ये आयत पढ़ी जाए तो उदों सारे मजमे ते दरूदे पाक पढ़ना वाजिब हो जाता है। उच्ची आवाज़ नाल मुहब्बत नाल पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा ही प्यारा कलाम है। महफल की मुनासबत दे नाल गौर करके तवज्जो नाल सुनो ते नाल नाल पढ़ो भी। मैं नहीं कहांगा तुसी उच्ची उच्ची आवाज़ नाल पढ़ो, बस दरमियानी आवाज़ नाल मेरे नाल मिल के पढ़ना है। मैं एडा वड्डा खतीब ते हाँ नहीं हाँ, ना कोई मैं एडा वड्डा नात खां। मुदर्रिस किस्म का बंदा वां। मेरे को हदीसां पढ़ा लो, तफसीर पढ़ा लो, कुरान का तर्जमा करा लो, सरफ नाहव पढ़ा लो, मैं इन्हां दा कर सकना। अबूर है मैंने इहदे ते, मतलब मैं पढ़ा सकना। लेकिन खतीब मैं गुजारे लैके इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा तुहाडे ज़ौक दी मैं पूरा उतरा और चंद इलमी गल्लां तुहानूं इंशाअल्लाह मैं
अर्ज करांगा। इंशाअल्लाह तवज्जो नाल सुनोगे, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। तो जिथे सुभान अल्लाह कहना हो तो सुभान अल्लाह कह लिया जे आपे। और मैं नहीं तेन बार बार कहूँगा कहो हाथ चक्को ये करो वो करो। जिथे तेन लगे कि इतने सुभान अल्लाह कहनी चाहिए उसे सुभान अल्लाह कहोगे। की कहोगे भला? फिर कविया जी जरा दोबारा। हुण कलाम सुनो, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा तेन। बेमिसल हुआ हम पर जो एहसाने बारी है। बारी अल्लाह ताला दा नाम है। बारी अल्लाह ताला दा, इंदा मन है बेटा देने वाला। जिंदे घर औलाद नहीं ना होंदी वो हर जुमे नूं 10 वारी अवल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 10 वारी या बारी ऊ पढ़े, अल्लाह नूं औलाद अता फरमा देगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद वाला गांव से बस्ती हाकम शाह से सैयद लियाकत अली शाह साहब से गुल अली अहमद शाह साहब अपने काफिले के साथ तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद बादशाह के हजूर मेरे आका ऊपर तशरीफ़ ले माशाअल्लाह। स्टेज ही तुहाडा हुण साड़ी दी ड्यूटी लगी, हुण असीं बैठ गए उच्चे तुहाडे तो माजरत माफ। अल्लाह ताला कबूल करे। बेमिसल हुआ हम पर जो एहसाने बारी है, उसी नेमत उज़्मा की सब शुक्र गुजारी है। केड़ी नेमत? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जदों अल्लाह दी नेमत मिल जावे उनका चर्चा कीता करो, दूसरे मना च मिलाद मना के खुशियां कीता करो। केड़ी नेमत? बुखारी शरीफ फरमाया मुहम्मदुन नेमतुन, मुहम्मद नेमत है। मुहम्मद सब तो रब दी वड्डी नेमत केड़ी है? मुहम्मद मुस्तफ़ा। मिलाद क्यों मना रहे हैं? उसी नेमत उज़्मा की सब शुक्र गुजारी, सब शुक्र गुजारी। अल्लाह सोने तेरा शुक्र पे करने महफिल सजा के तेरा शुक्र करने तू सानू मुहम्मद अता कर छड्या है। उसी नेमत की सब शुक्र गुजारी है। खालिक की रज़ा उनकी जो रज़ा मांगी, खालिक की रज़ा पाई उनकी जो रज़ा मांगी। हमें उम्मत कर उनकी नबियों ने दुआ मांगी। सारे नबी कमो बेश 1,24,000 या अल्लाह सोने दा उम्मती बना दे, सोने दा उम्मती बना दे। हमें उम्मत कर उनकी नबियों ने दुआ मांगी। और हमें क्या हुआ? मिल गए हमें बिन मांगे किस्मत ये हमारी है। कब
ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह। मंगना नहीं पिया, अल्लाह ने सरकार दी उम्मतियां विच पैदा फरमा छड्या। सुभान अल्लाह। मिल गए हमें बिन मांगे, किस्मत ये हमारी है, उसी नेमत उज़्मा की सब शुक्र गुजारी है। मिलाद मनाते हैं, किस्मत को जगाते हैं। बोलो ना प्यार नाल। असी इत्थे आए बैठे किस्मतां जगाण वास्ते। मीलाद मनाते हैं, किस्मत को जगाते हैं। दिलदार की आमद है, पलकों को बिछाते हैं। मीलाद की ईद आई, ये सब उसकी तैयारी है। मीलाद की ईद आई, ये सब उसकी तैयारी है। उसी नेमत उज़्मा की सब शुक्र गुजारी है। रोज़े अज़ल से ही दस्तूर ज़माने का। ये कल दी गल नहीं है, ये परसों चौथ दी गल नहीं है, ये हफ्ते दी गल नहीं है, ये महीने दी गल नहीं है, ये साल दी गल भी नहीं है, ये सदियां दी भी गल नहीं है, ये ज़मानियां दी गल है, ज़मानियां दी गल भी नहीं है, बल्कि है रोज़े अज़ल से ही दस्तूर ज़माने का। क्या मजा आएगा सुन के आपको। हुब वाले करें चर्चा, हुब वाले करें चर्चा। ए हुब वाले जेड़े बैठे ने हथां नूं चक के कौन जरा हुब वाले। जेड़ा जेड़ा हुब वाला बैठा है कि वो मेरे नाल मिल के हुब वाले करें चर्चा। महबूब के आने का, महबूब के आने का। और दूसरे पासे किए, दूसरे पासे इरफान भाई शेर सुनो अगला से। हुब वाले करें चर्चा, महबूब के आने का। किस तरह वो खुश होगा जो ईमान से आरी है। जिन्हों समझ आई उच्ची कहो सुभान अल्लाह। किस तरह वो खुश होगा, कैसे खुश होगा मिलाद पे। उसका तो मुंह फूल जाता है, उसका तो मुंह फूल जाता है। वो तो रोना धोना शुरू कर देता है, वो शिरक और बिदअत के फतवे लगाना शुरू कर देता है। कौन, किस तरह वो खुश होगा जो ईमान से आरी है।
उसी नेमत उज़्मा की सब शुक्र गुजारी है। शेर सुनो, मेरा मौजू भी इसी तरह का है। बख्शिश की फिक्र उनको और ऐब हमारे हैं। गुनाह हम करें, बख्शिश की फिक्र मेरे आका को, गुनाह असी करिए, फिक्र साढ़े आका फरमा। तवज्जो नाल जरा शेर सुनिया जी, मजा आएगा। बख्शिश की फिक्र उनको और ऐब हमारे हैं। सब बोझ गुनाहों के रो रो के उतारे हैं। दूलाए शफात की ये कैसी गमखारी है। दूलाए शफात की ये कैसी गमखारी है। इस नात का आखिरी शेर मक्ता अकीदा भी है और इंशाल्लाह मजा भी आएगा सुन के आपको। वो हबीब रब ठहरे बख्शिश का सबब ठहरे। बख्शिश का सबब ठहरे। असी ते उम्मतियां 1,24,000 कमो बेश अंबिया दा भी यही नारा सी कि हुजूर बख्शिश दा सबब ने, बख्शिश दा मैदाना में साबित करने बैठे हैं तैयार। जे साबित ना करिए जो चोर दी सजा हुई साड़ी सजा। मैदान लाओ, मैदाना में साबित करांगे हुजूर बख्शिश दा सबब ने। हुजूर बख्शिश दा आदम दी तौबा किवें कबूल हुई? हुजूर दे वसीले नाल। किंदे वसीले नाल? हुजूर बख्शिश दा सबब ने। वो हबीब रब ठहरे बख्शिश का सबब ठहरे। वहां करम बरसा वो जहां और जब ठहरे। वहां अब्रे करम बरसा वो जहां और जब ठहरे। मुनव्वर लाजिम हम पर उनकी वफादारी है। जेड़ा जेड़ा हुजूर दा वफादार है हाथ खड़ा करके कहे मुनव्वर। सारे हाथ करके कहो ना जरा। मुनव्वर शायर दा तखल्लुस है, उन्होंने नाम है, लेकिन असी अपने आप कह रहे हैं इस टाइम, असी अपने आप मुखातब करके कह रहे हैं मुनव्वर लाजिम हम पर उनकी वफादारी है। सारे कहो उनकी वफादारी है। इधर मेरे मेरे तो को उनकी वफादारी है। उसी नेमत उज़्मा की सब शुक्र गुजारी है। कर लेना। हजरत ज़िवकार सामीन मोहतशम अजीज़ बुजुर्गों दोस्तों,
उलमा इकराम ज़ीशान सादात किराम मुबल्लिगीन मुअल्लिमीन कुर्रा हज़रात और हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे महफ़िल मिलाद विच आने वाले खुश नसीब उशाका ने मुस्तफ़ा और बिल्कुल पर्दे दे विच बैठ कर सुनने वालियां मेरियां मावां बहनां सबनूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ते पढ़ते अगे आ जाओ। गल्लां ने तवज्जो नाल सुनिया जे। मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना भाई बिलाल, वैस भाई, आबद भाई, इरफान भाई और इन्हों के रुफाकाए कार मिलाद कमेटी वाले सब नूं मैं मुबारकबाद पेश करना। इन्ना प्यारा इंतज़ाम हजूर दे मिलाद दे विच माशाअल्लाह उन्होंने किया है। अल्लाह ताला एक काविश कबूल और मंजूर फरमाए। बस भी तवज्जो मेरे वेले करो, ये गल्लां रोज़ रोज़ नहीं मिलनियां, जरा तवज्जो करो। बस हुण तुसीं इधर उधर नहीं वेखना, हम तनगोश होकर गल्लां सुनिया जी, इंशाअल्लाह ताला लुत्फ आएगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया इबादत, नबियों का जिक्र करना इबादत है। नबियों का जिक्र करना, नबियों का जिक्र करना। अब मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे आप लोग। फरमाया नबियों का जिक्र ये क्या है? इबादत। व ज़िक्रु सालिहीना कफ़ारा, और वलियों का जिक्र करे तो गुनाह माफ़ होते हैं। वलियों का जिक्र करे तो गुनाह माफ़ होते हैं। नबी का तज़किरा करे, नबी का जिक्र खैर करे तो वो इबादत। वली का जिक्र करे गुनाह मुआफ़ होते हैं। मैं और आप तो आमना के लाल इमामुल अंबिया का जिक्र सजाए बैठे हैं, तो ये कितनी बड़ी इबादत होगी, इससे कितने गुनाह मुआफ़ होंगे। रसूल रहमत का एक और फरमान सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो करें, तवज्जो देखिए इधर मेरी तरफ करें। फरमाया इंदा ज़िक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा। फरमाया जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है वहां रब की रहमतों का नज़ूल होता है। माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। परवरदाए गोशे विलायत आफ्ताब शरीयत पीर सैयद जुनैद शाह साहब गिलानी, उनके साथ सैयद ज़ीशान शाह साहब और नकीब महफिल मोहतरम जनाब एडवोकेट जनाब रिजवान यूसुफ साहब, खलीफा महल लतीफ़ साहब, भाई सलीम साहब जो कि पावकी से तशरीफ़ लाए हैं, जो भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कमेटी की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से उनको मैं खुश आमदीद वेलकम कहता हूँ। उनके साथ साथ माशाअल्लाह मुफ्ती सखावत साहब जो मेरे चांस से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल कदीर साहब जो कि बाबा जी खादिम हुसैन शाह साहब के शागिर्द हैं, तो उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। और जनाब सब दोस्त जो बाहर खड़े हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो पंडाल में लाएँ। अभी लामा साहब का खिताब हो रहा है। माशाअल्लाह पीराने तरीक़त तशरीफ़ ले आए ने। माशाअल्लाह साढ़े वास्ते बड़ी सादत की गल है। इन्हां दी ज़ेर सदारत महफिल हो रही है। मैं अर्ज़ कर रहा सी कि वलियां दा जिथे जिक्र होवे ना उत्थे रब दियां रहमतां वरसदियां ने। तवज्जो भी इधर करो ना, मैं तुहानूं कुछ समझाना चाहना वा। असीं किन्हां दे ज़ेरे साहिब बैठे हैं, जरा तवज्जो करो मेरे वेले वेखो जरा। जिथे अल्लाह दे वलियां दा जिक्र होवे ना उत्थे रब दियां रहमतां वसदियां ने, ते जिथे खुद आले रसूल बैठे होवन। तवज्जो होगी मेरे वेले? हाँ, हुण चंद गल्लां सुनिया तवज्जो नाल गौर नाल, इंशाअल्लाह मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना। मैनू बड़ियां सारियां फरमाइशां कीतियां गईयां ने, यह भी कहना है, यह भी गल करनी, यह भी करनी। हुण मैं अपने ज़ौक के मुताबिक सारियां दी इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी मैं ख्वाहिश पूरी करांगा इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो नाल ज़रा, ये पहली बारी माशाअल्लाह के कहा गया जी कर साहब ए तुसी ज़रूर बोलना है, ए बयान ज़रूर करना है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करना इंशाअल्लाह मुहब्बत के नाल सुनिया जी, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, लुत्फ़ आएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी,
गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में। जी माशाल्लाह, अब सारे बैठ जाएं। अब जो मेहमान आए ना तो उसको प्यार से ले आइएगा। नबी के ज़िक्र के दौरान इस तरह की वो नहीं होनी चाहिए डिस्टर्बिंग। बस जो आ रहे हैं वो हमारे सरों के ताज हैं, उनको वेलकम करें। इंशाल्लाह बाद में उनका नाम लिया जाएगा, उनको इंशाल्लाह खुशामदीद भी कहा जाएगा। तो ये आदाब के ख़िलाफ़ है। आप बस सारे दोस्त आके चुप करके बैठते जाएं, चंद बातें सुन लें आप तवज्जो के साथ। इस उम्मत को अल्लाह ने बड़े बड़े औलिया अता फरमाए हैं, बड़े बड़े वलीउल्लाह, बड़े बड़े मुहद्दिसीन अल्लाह ने अता फरमाए हैं। उन खुश नसीब मुहद्दिसीन में एक हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े तारीख़दान और बहुत कामिल अकमल औलिया अल्लाह में इनका शुमार है। इन्होंने सर की आंखों से जागते हुए 70 से ज्यादा मर्तबा रसूल रहमत का दीदार किया है। और प्यार से बोलो ना या अल्लाह, जितने प्यार से बोले सुभान अल्लाह, उसको आज मुस्तफ़ा का दीदार नसीब हो जाए। जिसको रसूलुल्लाह जागती आंखों के साथ 70 से ज्यादा मर्तबा दीदार करा दे, वो मामूली हस्ती तो नहीं हो सकती ना। वो जब बात करेगा तो पुख्ता करेगा, पक्की करेगा, ऑथेंटिक करेगा, वो कमजोर बात नहीं करेगा। अजीम मुहद्दिस कहते हैं, वो रसूलुल्लाह की मसरूफियात को बयान करते हैं कि आज कल गुंबदे खजरा में रहते हुए मुस्तफ़ा की मसरूफियात क्या क्या हैं। आप सब कहेंगे कि घर वाला ही घर वाले की मसरूफियात बयान कर सकता है। क्या कहना उस आशिक़े मुस्तफ़ा का जो गुंबदे खजरा में मुस्तफ़ा की मसरूफियात बयान कर रहा है। फरमाया हुजूर की गुंबदे खजरा में जो आजकल मसरूफियात हैं, उन मसरूफियात में से एक मसरूफियत यह है कि हुजूर अपने गुंबदे खजरा में रहते हुए अपनी सारी उम्मत के आमाल देख रहे हैं। अन नज़रु फी आमाली उम्मती, हुजूर अपनी सारी उम्मत के आमाल देख रहे हैं। प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर गुंबदे खजरा में रहते हुए अपनी सारी उम्मत के सारे आमाल देख रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बाज़ लोगों ने ये भी बनाया है जो सिर्फ अल्लाह की है वो बंदों में अगर मान ली जाए तो शिरक हो जाता है। मैंने कुरान की आयत ही वही पढ़ी है कि जहां अल्लाह ने खुद दो मुस्तफ़ा की ज़ात है, खुदा की ज़ात है, सिर्फ एक ही है। वो क्या है? फरमाया वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलहु व रसूलुहु, फरमाया अल्लाह और रसूल, उसका रसूल तुम्हारे आमाल देख रहा है। तुम्हारे आमाल को रब भी देखता है, रब का रसूल भी देखता है। ये 11वां पारा है, जाके पढ़ लेना। अल्लाह कह रहा है कुरान में कि मैं भी देखता हूं, मेरा मुस्तफ़ा भी देखता है। बंदा बहुत सारे आमाल करता है, बंदा बहुत सारे आमाल करता है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई तिलावत कुरान करता है, कोई सदका खैरात करता है, कोई हज करता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई मिंबर बनाता है, कोई मेहराब खड़ा करता है, कोई मीनार बना देता है, कोई मदरसा बनाता है। अगर कभी दिल करे कि ये इबादत खर्चा शर्चा कबूल हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर किसी लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो नबी की अजमत के बयान के वक्त अपनी तबीयत को देखे। अगर नबी की अजमत सुन के चेहरे पे 12 बज जाए तो समझना सब कुछ बर्बाद हो गया है। अगर नबी की अजमत सुन के चेहरे पे खुशी आ जाए तो समझो सब कुछ आबाद हो गया है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और प्यार से बोले या अली।
लोग कहते हैं महफिल मिलाद में आने से क्या मिलता है। उन्हें कहो, अरे खुदा के बंदे, अगर मिलाद में आता मुस्तफ़ा देख ले तो और हमें क्या चाहिए। मुस्तफ़ा अपनी अजमत का नारा लगाता देख ले, हमें और क्या चाहिए। मुस्तफ़ा अपना झंडा हमें उठाता देख ले, हमें और क्या चाहिए, हमें और क्या चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के आमाल देख रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के आमाल देख रहे हैं कि उम्मती क्या मेरा अमल करता है। अच्छा, अगली बात मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं। अगली बात इसको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सब आप खुश होंगे और सुबहान अल्लाह कहे बगैर नहीं रहेंगे। फरमाया, दूसरा काम जो गुंबदे खजरा में रहते हुए मुस्तफ़ा करते हैं वो क्या है। फरमाया, अल इस्तिगफारु लहुम। हुजूर गुंबदे खजरा में रहते हुए अपनी उम्मत की बख्शिश का दुआ मांगते रहते हैं। या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। अब सारे नहीं बोल रहे आप। या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं और हुजूर दुआ करे रब पूरी ना करे। तुम कहते हो कि मदीने में जाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में दुआ मांगेंगे, तो जो मदीने में जाके दुआ मांगे उसकी रद नहीं होती जिसके लिए मेरा नबी खुद दुआ मांगे, जिसके लिए नबी खुद दुआ मांगे। या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। तवज्जो के साथ मेरी बात सुनना। तुम कहते हो नबी के वसीले से मांगे रब पूरी कर देता है। जो वसीले से मांगे, जो नबी के वसीले से मांगे, रब उसकी रद नहीं करता। जिसके लिए नबी खुद दुआ मांगे अल्लाह उसकी पूरी क्यों ना कर देगा। सुभान अल्लाह कह दे प्यार से। अब देखो तवज्जो के साथ मेरी बात तवज्जो के साथ सुनिएगा। जिसका मिजाज बदले, जिसका मिजाज बदले खुदा काबा बदल दे, वो दुआ करे तो उम्मत का मुकद्दर क्यों ना समझ जाए, उम्मत का मुकद्दर क्यों ना समझ जाए। मुस्तफ़ा की निगाह उठे, मुस्तफ़ा की निगाह उठे, खुदा काबा बदल दे। मुस्तफ़ा दुआ करे तो उम्मत का मुकद्दर क्यों ना समझ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर सुबह शाम दोपहर हर घड़ी हर लम्हा या अल्लाह मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मुआफ़ कर दे। अब मुझे पता चला कि हमारे चेहरे क्यों नहीं बदलते, सूदखोरों के भी चेहरे नहीं बदलते, रिश्वतखोर के भी चेहरे नहीं बदलते। सब कुछ खा जाते हैं, फिर मेकअप शेकअप करके नया फिर आ जाते हैं। गुनाह करते हैं, चेहरे नहीं बदलते। पहली उम्मतें गुनाह करती थी, उनके चेहरे मस्क कर दिए जाते थे। गुनाह करते थे, उनके माथे पे लिख दिया जाता था। गुनाह करते थे, उनके दरवाजे पे लिख दिया जाता था कि ये फलां इसने गुनाह किया है, ये फलां मुजरिम है, इसने ये गुनाह किया है। आज चेहरे नहीं बदलते, माथों पे नहीं लिखा जाता, दरवाजे के बाहर नहीं लिखा जाता। पता है वजह क्या है? फरमाया, मैं तुम्हें देखूं या मुस्तफ़ा की दुआ को देखूं, मैं मुस्तफ़ा की दुआ को देखूं या तुम्हारे गुनाह को देखूं। मुस्तफ़ा दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। जो मुस्तफ़ा इशारा करे चांद के दो टुकड़े हो जाएं, जो इशारा करे सूरज वापस पलट आए, जो इशारा करे तो कंकर वो कलमा पढ़ दे, मुस्तफ़ा इशारा करे तो पत्थर बोल उठे, मुस्तफ़ा इशारा करे तो दरख्त चल के कदमों में आ जाए। अगर वो दुआ करे तो उम्मत का बेड़ा पार क्यों ना हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सुनिए एक बात, ये अलहदा बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपनी सारी उम्मत को उनके चेहरों से पहचानता हूं। जिसको खुशी हुई ना मिलके कह रहे हैं सुभान अल्लाह। फरमाया, मैं अपनी उम्मत को उनके चेहरों से पहचानता हूं।
अब पीर साहब किसी को देखे ना, उसका नाम ले दे तो हजरत साहब मेरे नाम से पहचानते, लाखों का पीर नाम से पहचानते। अरे खरबों का नबी होके हर किसी को चेहरे से पहचानने, मेरा नबी हमारे चेहरों से पहचानता है। कहां मेरी और आपकी जात, कहां मुस्तफा की जात। मेरा नबी मुझे देखे, मेरा नबी मुझे देखे, अपने गुलाम को चेहरे से पहचानता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा की दुआ भी उम्मती के लिए, मुस्तफ़ा की निगाह भी उम्मती के लिए, दुआए मुस्तफ़ा भी उम्मती के लिए, निगाह मुस्तफ़ा भी उम्मती के लिए। मेरा महबूब अपने उम्मती के चेहरे से पहचानता है कि ये फलां नौकर का चेहरा है, ये फलां नौकर का चेहरा है, ये फलां नौकर का चेहरा है। अरे जिब्राइल का आका गुनाहगार के चेहरे को देखे। अरे खुदा सूरत बनाए फिर निगाह ना हटाए, और वद्दुहा कह के जिसकी कसम उठाए, वो आका गुनाहगार का चेहरा देखे, गुनाहगार का चेहरा देखे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा की निगाह चेहरे बचाने के लिए भी काफी है और उम्मत को बचाने के लिए भी काफी है। खुदा ने कहा, मेरा पंजाबी में बात कर लेता हूं, फरमाया मैं अपना महबूब घलन लग्या, इनू वेख के तुसी मैनू मन लो, मैं इनू वेख के त्यानू छड़ दियांगा। जैसे समझ आई ना, सुभान अल्लाह कहें। पर मैं महबूब भेजने लगा हूं, इन्हें देख के तुम मुझे मान लो, इन्हें देख के मैं तुझे छोड़ दूंगा। मुस्तफा का चेहरा खुदा मनाने के लिए भी काफी है, उम्मत को बचाने के लिए भी काफी है। मेरा मुस्तफा गुनाहगार का चेहरा देखे। आगे फरमाया तीसरा जो काम मुस्तफ़ा करते हैं वो क्या है? फरमाया वतरद्दुदु फी अक़तारिल अर्द लिहुलूलिल बरकति फीहा। फरमाया सरकार मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते रहते हैं, किसी के घर में आ जाते हैं उसके घर को बसाने के लिए, किसी की कब्र में चले जाते हैं उसकी कब्र को चार चांद लगाने के लिए। मुस्तफ़ा मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते रहते हैं, ली हुलूली बरकती फीहा, उस जगह को बरकत अता करने के लिए। रौनक जहां भी है, नूर जहां भी है, अजमत जहां भी है, ये खैरात है मुस्तफ़ा करीम के दर की। अच्छा, एक मसला समात फरमाए। मसला ये है कि जब भी बंदा घर जाए ना तो पहले सलाम बुलाए। पहले क्या करे? सलाम बुलाए। बगैर सलाम के यूं मुंह उठा के घर चले जाना, ये खिलाफ शरा है। घर माँ रहती है, बेटी रहती है, पता नहीं किस हाल में होगी, सलाम करके जा, जसूस बन के ना जा। घर में सलाम करके जाना चाहिए। अच्छा, मसला ये है, तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। मसला ये है, घर ताला लगा के गए हैं, अब घर आए हैं, घर है कोई नहीं, तो अब क्या करें? तो फरमाया अब हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम कहे। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम कहे। किसी ने मुल्ला अली कारी से पूछा, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अजीम, इनको हर तबके का शख्स वो मानता है, ये कितने बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। उनसे पूछा वजह क्या है, घर में है कोई नहीं और हुजूर पे सलाम? फरमाया इसलिए लिअन्ना रूहहू हादिरतुन फी बयूति अहलिल इस्लाम। फरमाया वो मोमिन का घर नहीं जहां मोहम्मद की रूह जलवा कर नहीं, जहां मोहम्मद की रूह जलवा कर नहीं, वो मोमिन का घर ही नहीं। तो फरमाया मुस्तफ़ा की रूह जलवागर होती है, तो मुस्तफ़ा को सलाम कर। जब घर में कोई ना हो तो मुस्तफ़ा को सलाम किया करो, क्योंकि इसलिए मोमिन के घर में मुस्तफ़ा की रूह की जलवागरी होती है।
अब मैं मशवरा देना चाहता हूं, मैं आग नहीं लगाऊंगा, मैं आपको नहीं करूंगा कि ये है वो है, मैं मशवरा देना चाहता हूं। निगाह भी मुस्तफ़ा की, चेहरे देखते ही मुस्तफ़ा अपने गुलामों के चेहरे को देखते हैं, उनके चेहरों से पहचानते हैं। अपने चेहरे को अच्छा कर लो, इन्हें मुस्तफ़ा देखते हैं। घर को सजा के रखो, घर में मुस्तफ़ा की रूह की जलवागरी होती है। चेहरे सजा के रखो, घर संवार के रखो, दिल पाक कर लो, दिल नबी के रहने की जगह है। इन चेहरों को मेरे आका देखते हैं, अपने चेहरों को सुथरा कर लो। मेरे मुस्तफ़ा की निगाह पड़े तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा दे, खुश हो जाएं। वाह वाह, क्या मेरे महबूब उम्मती का चेहरा है, क्या मेरा उम्मती लग रहा है, कितना प्यारा चेहरा है। अगला काम जो मुस्तफ़ा करते हैं वो क्या है? फरमाया वह हुजूर जनाज़ती मम्मात मिन सालिही उम्मती। फरमाया हुजूर अपनी उम्मत के मोमिनीन सालिहीन के जनाजों में भी तशरीफ ले आते हैं। हुजूर अपनी उम्मत के मोमिनीन सालिहीन के जनाजों में भी तशरीफ ले आते हैं। खुश नसीब है वो आशिक़े रसूल, खुश नसीब है वो उम्मती जिसके जनाजे में मेरा मुस्तफ़ा आ जाता है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह शाम दोपहर, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। वो सुबह शाम उम्मती को याद रखे। और उम्मती मिलाद कैसे भुला दे, उम्मती मिलाद कैसे भुला दे। अब मिलाद क्या है? अल्लामा साहिब नसीमुर रियाज लामा खिफाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह नसीमुर रियाज के अंदर हदीस पाक लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा मित्तु, जब मैं इस दुनिया से आलम बरज़ख में चला जाऊंगा, अपनी कब्र मुबारक के अंदर चला जाऊंगा, ला अज़ालु उनादी उम्मती उम्मती उम्मती। जरा टिड्डू खुश है, उच्ची बोले ना सुभान अल्लाह। फरमाया जब मैं आलम दुनिया से चला जाऊंगा, पर्दा फरमा जाऊंगा, अपनी कब्र मुबारक में चला जाऊंगा, ला अज़ालु उनादी, मैं सुबह शाम दोपहर क्या कहूंगा? उम्मती 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 उम्मती। मतलब क्या है? या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं। उधर कब्र मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा कहते हैं या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं। इधर हम महफिल सजा के कहते हैं या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं। जो जो मुस्तफ़ा का है वो हाथ उठा के कह ले, या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं। जलने के लिए और बुथेरे हैं। उधर कब्र मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा कहते हैं या अल्लाह ये मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं। इधर हम महफिल सजा के कहते हैं या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं, या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं। उधर से आवाज़े रहमत आती है, प्यारे जितने तेरे हैं सारे मेरे हैं। जो जो मुस्तफ़ा का है वो खुदा का है। मेरे और आपके बख्शे जाने के लिए इतना ही काफी है कि मुस्तफ़ा कह दे ये मेरे हैं, मुस्तफ़ा कह दे ये मेरे हैं, मुस्तफ़ा ये कह दे मेरे हैं। अल्लाह अकबर। मेरा मुझे कुछ बातें करने का हुक्म हुआ है कि वो भी बातें जरूर करिएगा। हर चीज़ ही शिरक, मिलाद शिरक, कुल शिरक, चेलम शिरक, दसवां साता शिरक, कुछ छड़दे ही नहीं। एडा शिरक सस्ता। लो हुण हदीसां सुनो। मैं कोई अरलू फरलू मौलवी नहीं, पढ़ा लिखा ते पढ़ी लिखी गल करांगा, हवाला गलत साबित हो जावे इत्थे 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 बैठे जुबान कटान लई तैयार आ। जुबान कटान लई बोलो ना, जुबान कटान लई एडी वड्डी गल कर सकता है कोई? झूठा बंदा गल नहीं कर सकता, जुबान कटानी पै जाएगी। सुनो, साबित करो जी मिलाद कहाँ है, साबित करो।
अच्छा तुम कहते हो, जब हम तुमसे पूछें बताओ ये कॉन्फ्रेंस जो की है ये कहाँ है, जो सीरतुन नबी के जलसे करते हो ये कहाँ है, जो अब्बा हजूर की रोटी पकाई है वो कहाँ है? समझे नहीं? हम जो करते हैं ना उससे दीन को नुकसान कोई नहीं होता, जिससे दीन को नुकसान हो वो बिदअत होती है। मैं क्या अच्छा साढ़े मिलाद नाल दसो किहड़े फर्ज नूं नुकसान पहुंचा है, किहड़ा रुकन टह गया है? इस्लाम दे कितने रुकन ने? 5। मैं क्या दसो साढ़े मिलाद नाल किहड़ा रुकन घट गया है? दसो ना इस्लाम दी किहड़ी कंध टह गई है? कुटाइए नहीं। तुम कहते हो बिदअत वो है जो इस्लाम में से ना हो। मैं कहा ठीक है, वही बात हम भी कहते हैं, बिदअत वो है जो इस्लाम में से ना हो। अच्छा तुम्हारी इस्लाम में से है कॉन्फ्रेंस, तुम्हारी कुरान में से है कॉन्फ्रेंस, तुम्हारे अब्बे की रोटी कॉन्फ्रेंस, रोटी जो पकाई थी कुल्लों वाले दिन तीसरे दिन वो इस्लाम में थी, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ। तो मैंने कहा हमारी रोटी भी तो कुरान अपना इस्लाम में है, हम क्या करते हैं मिलाद इस्लाम में है कि नहीं है? भाई कुरान कहता है कि जब तुम्हें नेमत मिल जाए उसका चर्चा करो, जब मोहम्मद आ जाए फल जफराहू, फिर चा चढ़ जान। ये कुरान है, ये कुरान है। और मुस्तफ़ा ने भी मिलाद बना के बता दिया। सोना मुस्तफ़ा हर पीर के पीर रोजा रखते थे। अर्ज की सोनिया पीर दे पीर ही रोजा क्यों रखते हो? फरमाया इस दिन मेरी विलादत हुई सी, इस दिन मेरी। तो मुस्तफ़ा ने असूल दे दिया मिलाद मनाने का। अच्छा ठीक है मान लेने, हजूर ने तो रोजा रख के मिलाद मनाया सी, तुसी ते देगा पका के मना दे हो, तुसी ते देगा पका के मना दे। मैं क्या देगा ला वाला भी दे छड़दे हैं। बहकी शरीफ इमाम बाकी दीगर मुहद्दिसीन इस रवायत को लेके आए। हजूर अलैहिस्सलाम एक मुकाम ते गए, जंग दा गज़वे ते गए ते उथे फरमाया बकरा लेके आए। अक्कन नबीयू, हजूर अलैहिस्सलाम ने अकीका कीता। अकीका किनू कहंदे ने? विलादत दी खुशी विच जानवर नू ज़बह करना। विलादत दी खुशी विच यानी मिलाद की खुशी में जानवर को ज़बह करके वो तकसीम करना। इमाम बाकी रिवायत कर रहे हैं, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इन्हों रिवायत किया है। इधर जिरा की समझ नहीं आई, अकीका किया है ना, अकीका किया था, मिलाद नहीं था। मैं कहा अकीका होता ही मिलाद का है, कोई फौतगी वाले दिन बंदा करता अकीका नहीं, मिलाद का अकीका होता है। और दूसरी बात अकीका जो तुम कह रहे ना, वो अकीका तो मेरे हुजूर के दादा जान ने कर दिया था 7वें रोज। 7वें रोज एक बकरा नहीं, ऊंट, और एक ऊंट नहीं 100 ऊंट। कितने? कायनात में किसी का अकीका ऐसा नहीं हुआ जैसा अकीका मेरे मुस्तफ़ा का दादा हुजूर ने किया था। 100 ऊंट किए थे अकीके में, अकीका तो हो चुका था। ये मिलाद की खुशी में बकरा ज़बह हुआ था, गोश्त पका था, गुलामों को दावत दी थी, आओ मेरे मिलाद का लंगर खा जाओ, आओ मेरे मिलाद का लंगर। लंगर वाली बात भी हो गई, ये इसकी असल भी साबित कर दी। असल है, असल अब जिस तरह हम मना रहे हैं वैसे नहीं मनाया, तो जिस तरह तुम कॉन्फ्रेंस से कर रहे हो वैसे उन्होंने भी नहीं की, सहाबा ने भी नहीं की। जिस तरह तुम करते हो वैसे तो सहाबा ने भी नहीं किया। अगर तुम्हारा करना जायज है और तुम्हारे पास असल मौजूद है, तुम्हारे पास भी असल मौजूद है। बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने हर पीर के रोज रोजा रख के बता दिया आज मेरा मिलाद है, इस रोज में पैदा हुआ हूं। कमरे ने मोहब्बत कोई नहीं, ਤੁਹਾਡੇ घर मैयत होंदी ते फिर तुसी जश्न मनाते, फिर वेखदा किवें तुसी जश्न मनाते हो। मैं कि की वजह? 12वीं वाली तो वो वफात का दिन है। मैं कि कहाँ लिखा है? जी वो आपका फतावा रज़विया है ना, उसमें लिखा है।
मैं क्या वो गल हो गई ना, फिर मतलब वाली गल्लां कढ़िया करो कुरान विचों हदीस विचों, जिन्ना को मतलब हुंदा है ना उन्ना को कढ़ के ते फिर विखाना शुरू कर देने। मैं क्या चलिया पूरा फतावा रज़विया शरीफ पढ़, अगे पिछे वेख, मेरे इमाम ने क्या है 12 दा कौल भी है वफात दा, 13 दा भी है, 9 दा भी है, अकवाल जिक्र कीते, अगू फिर तस्दीक मोर लाई के 12 दी वफात बनदी। हुजूर ने आखिरी हज कदों कीता सी? आखिरी हज कीता हजतुल वदा। उस तो बाद जिहड़ा आप दा वफात हुई रबीउल शरीफ दा महीना आया, रबीउल दा महीना आया ते दिन किहड़ा सी जदों वफात हुई सी? पीर दा दिन, सोमवार दा दिन। किहड़ा दिन सी? सोमवार दा दिन। इस गल च कोई शक नहीं, इस गल च कोई शक, हुजूर पीर वाले दिन ही गए ने दुनिया तो, पर्दा फरमाया पीर वाले दिन, पक्की ठट्ठी गल, तिरमिज़ी शरीफ दी रिवायत, इख्तलाफ ही नहीं, सारे कहते ने पीर नूं वफात कदों, और आखिरी हज कदों होया सी? हजतुल वदा जुमे नूं 10 तारीख, जुमे नूं की सी? 10 जुलहज्जा। हुण तुसी चाहे जुलहज्जा दा महीना 29 दा कर लवो, सफर दा 29 दा कर लवो, आगे रबीउल अव्वल दा 29 दा कर लवो, ते 12 वाले दिन पीर दा दिन कढ़ के विखा दिओ, पीर दा दिन 12 वाले कढ़ के विखाओ। अच्छा तुसी जुलहज्जा दा 30 दा कर लवो, सफर दा 30 दा भी कर लवो, ते अपना रबीउल अव्वल दा 30 दा कर लवो, लेकिन पीर वाला दिन विखाओ। 12 नूं पीर वाला दिन आंदा कि नहीं आंदा? नहीं आवेगा। चाहे अगे पिछे करो, इधर करो, ई करो, ऊ करो, यूं करो, तू करो, मेरे इमाम ने वहां लिखा है जैसे मर्जी कर लो। 12 वाला दिन पीर की तारीख, पीर वाला दिन 12 की तारीख में नहीं है, पीर वाला दिन 12 की तारीख में नहीं आता। तो पता चला 12 वफात भी कौल है, कौल है, लेकिन ऑथेंटिक कौल ये है कि 13 को वफात हुई है आपकी, 13 को वफात हुई है। 13 को मैं चैलेंज करता हूं, पीर का दिन हो और 12 की तारीख हो, साबित तुम कर दो, जो चोर की सजा मुझे दे जाना। हाथ कटवाने के लिए तैयार हूं, जबान कटवाने के लिए तैयार हूं। कोई साबित नहीं कर सकता दिन पीर का हो, तारीख 12 हो। साबित रवायतों में आता है, अकवाल मिलते हैं, लेकिन मेरे इमाम ने सारी गिरे खोल के बता दिया कि तारीख 12 वफात की 13 है। कौन सी है? 13 है। अच्छा जी, आज कुल्लों वाला मैं बस खत्म कर रहा हूं, एंड कर रहा हूं। कुल्लों वाला सुन ले। कुल में, साते में, 10वें में कितने काम होते हैं जी? दुआ, इसाले सवाब, और कुरान पढ़ा जाता है, उसका साल किया जाता है, और खाना खिलाया जाता है। कितने काम हो गए जी? ये काम होते हैं। तो मुझे बताओ, दुआ कुरान से साबित है कि नहीं है? उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। या अल्लाह कब करें? कुल्लों वाले दिन करें, 40वें पे करें, सुनेगा? फरमाया उजीबु दावती दाई इज़ा दान, जदों भी दुआ करोगे मैं कबूल ही कबूल करांगा। तो दुआ कुरान से साबित है कि नहीं है? कुरान से साबित हो गई। फिर अल्लाह ने यह भी कुरान में फरमाया कि मोमिन जो पहले वाले होते हैं ना, वो पिछलों के लिए, यानी आज वाले मोमिन जो पहले गुजर गए उनके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें भी मुआफ कर दे, जो हमसे पहले मुसलमान मोमिन चले गए उन्हें भी मुआफ कर दे। ये कुरान ने मोमिनीन का वصف बयान किया है। दूसरा काम, इसाले सवाब हम करते हैं। तो मेरे भाइयों, रसूल का गुलाम एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आ गया, या रसूलल्लाह मेरी माँ फौत हो गई है,
या रसूलल्लाह अगर वो कुछ देर और रहती तो वो सदका करती, तो क्या अब मैं उनकी तरफ से सदका दूं तो कबूल होगा, सवाब पहुंचेगा? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जरूर पहुंचेगा। तू उसकी तरफ से सदका दे, उस सदके का सवाब उनको बस खत्म, उनको मिलेगा उनको। तो इसाले सवाब करना मुस्तफ़ा, बड़ी हदीसें हैं, टाइम थोड़ा है, अल्लामा साहब आगे मैं खत्म कर रहा हूं। इसी तरह खाना खिलाने के बारे में, खाना तुमने तो पकाया था भाई, उस वक्त क्यों नहीं याद आया? वो कहां से लेकर आए? हम बताते हैं खाना कहां से साबित है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, पूरी किताब है किताबुत ताआम, हदीस की किताबों में पूरी किताब लिखी गई है, बेशुमार हदीस। मुस्तफ़ा ने फरमाया खाना खिलाया करो। खाना, अब ये नहीं कहा कि कब खिलाना है कब नहीं खिलाना, फरमाया जब भी खिलाओ उसका सवाब तुम्हें। तो मुस्तफ़ा कह रहे खाना खिलाया करो, तो हम भी तो गुलामों को, मुस्तफ़ा के नौकरों को खाना खिला देते हैं, तो हदीस से साबित हो गया।